हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फर्दर कुछ इलस्ट्रेशंस ली हुई है, बट ये इलस्ट्रेशंस थोड़ी डिफरेंट रहेंगी और इन इलस्ट्रेशंस में आप सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे और वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इवैल्यूएट करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पर एक डिस्क दिया हुआ है और इस डिस्क का कुछ ना कुछ एरिया होगा। आपको सिंपली बोला गया है कि इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स पेनिट्रेट करेगा। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इस डिस्क के साथ यहां पे एसोसिएटेड होगा। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस अज्यूम कि आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज डिस्क के सेंटर से एट अ डिस्टेंस x है यहां पे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप अवे दिखाते हो और यहां पर आप देख रहे हो कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सिंपली इस डिस्क के थ्रू पेनिट्रेट कर रही है। मैं और भी कुछ फील्ड लाइंस यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, रेडियली आउटवर्ड्स आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी होती है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखाई, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डिस्क के थ्रू पास नहीं करेंगी। दैट मींस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर डिस्क का एक ये एक्सट्रीम है, दूसरा ये एक्सट्रीम है और इन एक्सट्रीम में आप देख रहे हो कि यहां पर ये फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहां पे ये पास कर रही है और यही जो यहां पर एक्सट्रीम्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, आप देख सकते हो कि यहां पर सिंपली एक कोन जो है वो यहां पर सिंपली बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्क। अब यहां पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये डिस्क जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये एक सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। लेट दैट सॉलिड एंगल बी सिग्मा। लेट दैट सॉलिड एंगल, ये आप देख सकते हो ये सॉलिड एंगल यहां पर आपका जो डिस्क है वो इस पॉइंट चार्ज के साथ एक सॉलिड एंगल सिग्मा सिंपली यहां पर सबटेंड करेगा। अब हमने कुछ चीज़ें पहले ही पढ़ी हुई है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आपको पता है कि फ्लक्स, जब आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो वहां पर आपको पता होता है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक पॉइंट चार्ज की बात करते हो वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। वो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल जो आपके पास होता है इट इज इक्वल टू जिस चार्ज की वजह से आप सिंपली ये देख रहे हो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस यहां पर आपका जो चार्ज है वो आपके पास ये क्यू है और यहां पर इस चार्ज की वजह से पूरे स्पेस में क्या होगा, पूरे स्पेस में यहां पर फ्लक्स स्प्रेडेड होगा और पर यूनिट, अगर आप पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स देखना चाहते हो इस चार्ज की वजह से, वो स्पेस में आपके पास होगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हो कि इस कोन का, ये जो आपको कोन यहां पे दिख रहा है, ये जो कोन यहां पे बन गया है, इस कोन में आपका यहां पर प्लेन एंगल थीटा है और सॉलिड एंगल मैंने क्या बताया, सिग्मा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो आपके पास डिस्क है ये टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। कैसे निकालोगे आप? आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का फॉर्मूला जो है वो भी हमने स्टडी करा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। अब फॉर्मूला क्या आपके पास है कि आपके पास जो सॉलिड एंगल सिग्मा होता है इट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये थीटा गिवन नहीं है, ये थीटा मैंने बट यहां ड्रॉ किया है सो दैट कि आपको पता हो कि थीटा यहां पर सिंपली हाफ एंगल है इस कोन का जो कि यहां पर आपका डिस्क सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट यहां पर देखते हैं, अगर मैं टोटल सॉलिड एंगल निकालूं, टोटल सॉलिड एंगल जो आपका यही डिस्क आपके पॉइंट चार्ज के साथ सबटेंड कर रहा है दैट इज सिग्मा, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा की जगह पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज आप लिख दो। बहुत आसान। चलो सिग्मा को फर्दर इवैल्यूएट करते हैं। आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर, ये आपके पास 1 माइनस, जरा बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हो कि यहां पर ये आपका बेस होगा थीटा के एडजेसेंट वाला साइड, ये आपका बेस होता है और ये वाला पार्ट आपको यहां पर x दिया हुआ है तो मैं बेस की जगह पर x लिख सकता हूं। अच्छा, आपको डिस्क का रेडियस r देकर है, आपको पता है एग्जैक्टली ये जो मेजरमेंट है ये आपका x है। अब सिंपली करना क्या है कि आप यहां पर इस हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो ना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा। बेसिक सी चीजें है ये, आपको पहले ही पता होती है। दैट मींस हाइपोटेन्यूज की जगह पर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये आपका सॉलिड एंगल कौन सबटेंड कर रहा है? ये टोटल सॉलिड एंगल आपका सबटेंड कर रहा है ये डिस्क।
तो मुश्किल है नहीं। अब आपको पता है फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट मींस पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना फ्लक्स जा रहा है वो आपको पता है। आपको टोटल सॉलिड एंगल पता है, आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो सारा फ्लक्स निकाल सकते हो ना जो इस कोन के थ्रू जा रहा होगा। तो यही आपका सिंपली प्रोसीजर रहता है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें यही प्रोसीजर आपका रहता है। आपको पहले ही पता होता है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल का इक्वेशन, आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको वहां पर देखना होता है कि अरेंजमेंट में आपका यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी डिस्क था, आगे जाके रिंग हो सकता है। इसी तरीके से आपको एक पूरा स्फीयर दिया होगा, उसका कुछ लेटरल सरफेस वाला पार्ट दिया होगा, आपको वहां पर क्या करना होता है, आपको यही सॉलिड एंगल इवैल्यूएट करना होता है। सॉलिड एंगल इवैल्यूएट हो जाता है, आपको फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल पता होता है, आप सिंपली फिर रिलेट कर पाते हो, इन दो को मल्टीप्लाई करके आप निकाल पाते हो कि टोटल फ्लक्स आपके पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखूं स्टेप नंबर 3, जो आपका फ्लक्स यहां पर विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो फ्लक्स इस सॉलिड एंगल के थ्रू जा रहा होगा वही एग्जैक्टली इस पूरे डिस्क के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा होगा और वही फिर आपका आंसर बन जाएगा। दैट मींस फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद सॉलिड एंगल इट इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लेना है, उसको मल्टीप्लाई आपको कर देना है इस सॉलिड एंगल से ही। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, बट जब आप ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन देखते हो, आपने डील नहीं करा होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है और आपको लगता है कि ये तो कुछ मुश्किल और नया ही कॉन्सेप्ट है, जबकि आपकी टेक्स्ट बुक पर भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि जो आपके पास फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है दैट इज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्दर इवैल्यूएट कर सकते हो आप, पाई और पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो और यहां पर आप सिंपली 2 के साथ इसकी कैंसिलेशन कर सकते हो। तो आपके पास जो यहां पर फ्लक्स दैट विल बी थ्रू सिग्मा, या आप बोल सकते हो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, आप बोल सकते हो कि यही आपका आंसर है, यही फ्लक्स आपके इस डिस्क के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा होगा। आप सिंपली लिख सकते हो इट इज इक्वल टू Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो होपफुली किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। अब यहां पर आप क्या देख सकते हो कि ये तो प्रॉब्लम हमारा हो गया, बट इसी पैटर्न के कुछ और प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास यहां पर लेट अस एज्यूम एक फ्लास्क है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक फ्लास्क है। अब जैसे कि आप देख सकते हो फ्लास्क का आपके पास यहां पर लेटरल सरफेस होता है। अब मैंने थोड़ा सा यहां पर दिखाया सो दैट कि आपको थोड़ा फील आ जाए कि लेटरल सरफेस का मतलब क्या है। अब मैंने थोड़ा सा लेटरल सरफेस दिखाया, बट इस पूरी फ्लास्क का पूरा लेटरल सरफेस, कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये आपके पास डिस्क का माउथ है, सॉरी ये आपके फ्लास्क का माउथ है, और ये माउथ बराबर डिस्क के साथ रिजेंबल कर रहा है। अब मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो माउथ है इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा यहां पे। अब यहां पर प्रॉब्लम किस तरीके से आपको दी जाती है, देख लो सिंपली आपको बोला जाता है कि आप सिंपली इस फ्लास्क में एक चार्ज रखते हो, लेट इट बी Q, और माउथ से आप कुछ नीचे आ रहे हो ना, कुछ डिस्टेंस नीचे आ रहे हो, लेट दिस डिस्टेंस बी x, लेट दिस डिस्टेंस बी x। यहां पर माउथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, क्योंकि समवट सर्कुलर माउथ है यहां पे, तो माउथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, लेट दैट बी कैपिटल R, लेट दैट बी कैपिटल R। और यहां पर आपने एक चार्ज को रख दिया है, वो चार्ज आपके पास लेट इट बी कैपिटल Q। अब देखो क्वेश्चन क्या आपको पूछता है, क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि आपने यहां पर चार्ज को रखा है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द माउथ, नीचे आपने रखा हुआ है, और आप सिंपली बताओ कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है इस फ्लास्क का, उसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। अब प्रॉब्लम बहुत आसान है, मैं बोल सकता हूं कि अगर आप पूरे कंटेनर को क्लोज करो तो आपका चार्ज सिंपली पूरे यहां पर बैग में एनक्लोज हो रहा है। जब भी आपका चार्ज पूरे बैग में एनक्लोज होता है तो बैग से टोटल फ्लक्स बाहर कितना आता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से आपको पता है। दैट मींस अगर मैं एज्यूम करूं कि यहां पर चार्ज जो है ये पूरा एनक्लोज है इस बैग में या फ्लास्क में, आप बोल सकते हो कि टोटल फ्लक्स जो इस पूरे बैग से बाहर आ रहा होगा, टोटल फ्लक्स आप बोल सकते हो ना इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका यहां पर गॉस थ्योरम है,
ये गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ा हुआ है ये सिंपली उसी का स्टेटमेंट है, या मैं बोल सकता हूं कि उसी का रिजल्ट यहां पर मैंने लिख दिया, क्योंकि चार्ज पूरे फ्लास्क में एनक्लोज है, तो पूरे फ्लास्क से जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा दैट विल बी सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट आपका फ्लास्क आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में उसे। आप बोल सकते हो कि आपके फ्लास्क का यहां पर माउथ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप बोल सकते हो कि आपके फ्लास्क का यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कुछ फ्लक्स माउथ से बाहर निकलेगा और कुछ फ्लक्स आपके कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस के थ्रू बाहर निकलेगा। दैट मींस जो टोटल फ्लक्स आपके पास है आप उसको डिवाइड कर सकते हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो फ्लक्स थ्रू माउथ से, और फिर प्लस आपके पास आएगा फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस। तो ये आपके पास मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कहां कहां से फ्लक्स निकलेगा। अब जो फ्लक्स थ्रू माउथ है, आपको नहीं लग रहा कि यहां पर एक चार्ज है जो कि एट अ डिस्टेंस x है, यहां पर भी एक चार्ज है, यहां पर भी एक चार्ज है जो कि एट अ डिस्टेंस यहां पर x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। सिमिलरली आपके डिस्क का रेडियस r है, यहां पर माउथ का रेडियस r है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपको समवट पता है कि यहां इस माउथ से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। और सिंपली अगर आप इन दोनों को रिलेट करो तो जो यहां पर फ्लक्स सिंपली इस माउथ के थ्रू बाहर आ रहा होगा वो बराबर यही फ्लक्स होगा। थोड़ा रिलेट करो, ये बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा होपफुली। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बट फिलहाल के लिए मैं एज्यूम करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो आपके पास माउथ है इसके थ्रू जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो इतना ही फ्लक्स है। तो फ्लक्स थ्रू माउथ आपको पता है, टोटल फ्लक्स आपको पता है, आप फ्लक्स थ्रू क्या निकाल सकते हो, लेटरल सरफेस। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, टोटल फ्लक्स आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, इट इज इक्वल टू जो फ्लक्स आपके माउथ के थ्रू बाहर निकल रहा है आप उसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू क्यू बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस यहां पर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास आएगा फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस। आपको करना कुछ नहीं है, इस टर्म को यहां ट्रांसपोज कर दो, फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस आपका निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टार्टिंग में लगता है ना कि आप नहीं कर पाओगे, आप देख सकते हो कि इस पैटर्न के क्वेश्चन भी अब आपसे बनने लगेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का, क्योंकि सॉलिड एंगल को यूज करके आप फ्लक्स पेनिट्रेटिंग थ्रू एनीथिंग निकाल सकते हो। मतलब आपका फिर डिस्क हो, आपका रिंग हो, आपका स्फीयर का कोई पार्ट हो, तो यूजुअली हमें पूरा पता होता है कि पूरे स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट जब आपको बोला जाता है कि एक स्फीयर के पर्टिकुलर पार्ट से कितना फ्लक्स निकलेगा, वहां पर आप फिर बोलते हो कि कैसे गॉस थ्योरम यूज करें। तो वहां पर आपको उस पार्ट का देखना होता है कि वो पार्ट कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा आपके पॉइंट चार्ज के साथ। जब आपको पता चलता है सॉलिड एंगल कितना सिंपली आपके पॉइंट चार्ज के साथ एसोसिएट हो रहा है, आपको तो पहले ही पता है फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल और फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको उस पर्टिकुलर एरिया से पता चलेगा कि फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, चलो थोड़ा सा इसमें फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस, ये वाला पार्ट इट इज इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसपोज किया तो ये बन जाएगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ये आएगा q डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं इसको यहां पे बोलता हूं कि ये आपका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में और सॉलिड एंगल को यूज करेंगे और कुछ अच्छी सी इलस्ट्रेशन देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।